नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां क्रिमिनल 360 ऐप पर पुलिस को एक क्लिक पर मिलेगी अपराधी की कुंडली। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा क्रिमिनल 360 ऐप बनाया गया है। इसे जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसमें अपराधियों की सारी आपराधिक जानकारी उपलब्ध होगी। पुलिस पदाधिकारियों को जानकारी के लिए ना तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ना ही फाइल पलटने की जरूरत पड़ेगी। इसे लेकर जिले के लगभग सभी थाना प्रभारी, रिकॉर्ड शाखा, विदेशी शाखा और अन्य शाखा को शामिल कर डाटा उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। क्रिमिनल 360 ऐप का शुभारंभ होने के बाद अपराधियों के पकड़े जाने के बाद उनका आपराधिक रिकॉर्ड पता करने में पुलिस को माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उससे संबंधित कई प्रकार की जानकारी लेना पड़ता था। पूरा रिकॉर्ड पता नहीं चल पाता था। उधर कोर्ट की कार्रवाई के बारे में पुलिस को पता लगाने में परेशानी होती थी। इसके अलावा अपराधियों का केस हिस्ट्री समेत कई जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, जो रांची के सदर अंचल अधिकारी मुंशी राम रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रांची सदर के अंचल अधिकारी मुंशी राम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जमीन से जुड़े किसी मामले में उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। पार्टी रिश्वत देने को तैयार नहीं था। जब अंचल अधिकारी ने बिना रिश्वत लिए काम करने से मना कर दिया तो शिकायतकर्ता ने एसीबी में लिखित शिकायत की। एसीबी ने शिकायत की जांच की और उसे सही पाया। इसके बाद मुंशी राम की गिरफ्तारी के लिए एसीबी के अधिकारियों ने जाल बिछाया और गुरुवार को उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर देखिए, जहां न्यू ईयर में खूब छलके जाम, 27.52 करोड़ की शराब गटक गया झारखंड। न्यू ईयर के मौके पर झारखंड में शराब की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच करीब 60 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। 30 दिसंबर को 14.58 करोड़ रुपए और 31 दिसंबर को 27.52 करोड़ रुपए की शराब बिकी। 1 जनवरी 2025 को 18 से 19 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है। वर्ष 2023 में 31 दिसंबर को 24 करोड़ की शराब बिकी थी। वर्ष 2024 में 31 दिसंबर को पिछले साल की तुलना में शराब की बिक्री में इजाफा हुआ है। इस बार 3.50 करोड़ रुपए की अधिक शराब बिकी है। अगली बड़ी खबर देखिए, जो हेमंत सोरेन 56 लाख महिलाओं के खाते में इस दिन ट्रांसफर करेंगे 1400 करोड़ रुपए। मैया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाले 2500 रुपए के वितरण की तारीख तय हो गई है। हालांकि कुछ महिलाओं के खाते में यह राशि पहुंच भी गई है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक मुश्त 56 लाख महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए 6 जनवरी 2025 को ट्रांसफर करेंगे। यह कार्यक्रम 28 जनवरी को होने वाला था, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से इस कार्यक्रम को टाल दिया गया है। अब 6 जनवरी को नामकुम के खाजाटोला मैदान से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना के हर लाभुकों के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। 26 और 27 दिसंबर 2024 को टेस्ट के तौर पर हर जिले की कुछ महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि भेजी गई थी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां बाघ की गतिविधि को कैद करने के लिए जंगल में लगाया गया है कैमरा। सरायकेला खरसावां जिले के चौका प्रखंड के तुलाग्राम जंगल में बाघ के आने की सूचना से ग्रामीण दहशत में हैं। सूचना के बाद वन विभाग के सीएफ सबा आलम और रेंजर शशि प्रकाश घटनास्थल पहुंचे और निरीक्षण किया। वन विभाग की ओर से बाघ की पुष्टि करने के लिए ट्रैकिंग कैमरा एक्सपर्ट को कीरूबुरू से बुलाया गया है। टीम ने बाघ की गतिविधि को कैद करने के लिए तुलाग्राम जंगल में जगह जगह कैमरा लगाए हैं। बता दें कि मंगलवार को तुलग्राम जंगल में जगह जगह बाघ के पंजे के निशान मिले। सूत्रों के अनुसार बाघ ने एक बैल का भी शिकार किया है। बैल चला रहे युवक ने पेड़ पर चढ़कर बाघ को देखा। जंगल क्षेत्र और नदी किनारे बाघ के पंजे के निशान मिले हैं। रेंजर शशि प्रकाश ने बताया कि अभी तक बाघ की गतिविधि के बारे में पता नहीं चल पाया है। जगह जगह पर ट्रैकिंग कैमरा लगाए गए हैं। वन विभाग ने तुलाग्राम, खूंटी, मुरीबेड़ा समेत आसपास के गांव के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। अगली खबर देखिए, जो आर्थिक सुधारों के कारण सदैव याद किए जाएंगे मनमोहन सिंह, बोले केशव महतो कमलेश। प्रदेश कांग्रेस की ओर से गुरुवार को कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा की शुरुआत स्वर्गीय मनमोहन सिंह के चित्र पर माल्यार्पण के साथ की गई। इसके बाद सिख समुदाय द्वारा गुरुवाणी का पाठ कर अरदास किया गया। बजरंगबली मंदिर से आए ब्राह्मणों ने स्वाति वचन तथा मदीना मस्जिद के इमाम साहब ने मुल्क तिलावत कुरान के साथ दुआ किया गया। मौके पर अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सादगी, सरलता, सौम्यता के प्रतीक थे। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत की थी। उनके कार्यकाल में कई कल्याणकारी कार्य हुए। इसमें सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, असैन्य परमाणु समझौता सहित कई कार्य शामिल है। स्वर्गीय सिंह के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया। अगली बड़ी खबर देखिए, जो हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की इस साल की पहली बैठक 7 जनवरी को
झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक 7 जनवरी को बुलाई गई है। बैठक अपराह्न 4 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने यह जानकारी दी है। गुरुवार को बताया गया कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 7 जनवरी 2025 को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में बुलाई गई है। साल की पहली कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। यही बताते चले कि हेमंत सोरेन सरकार की पिछली कैबिनेट बैठक 24 दिसंबर 2024 को हुई थी। साल के आखिरी कैबिनेट में हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इस बैठक में कुल 10 प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। इसमें सरकारी कर्मियों के डीए में वृद्धि के साथ साथ पेंशनधारियों के डीआर में भी वृद्धि की गई थी। अगली खबर देखिए, जहां बैंड बाजा डीजे आतिशबाजी वाले शादियों में निकाह नहीं पढ़ाएंगे इमाम मौलाना। मुस्लिम समुदाय ने शादी निकाह में बैंड बाजा डीजे आतिशबाजी और फिजूल खर्ची को रोकने का बड़ा निर्णय लिया है। जमशेदपुर की कई मस्जिदों के इमाम मौलाओं ने आजाद नगर स्थित इमारत स्टेडियम में बैठक की। इसमें मौजूद 45 से अधिक मस्जिदों के इमाम व मौलाओं ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि मुस्लिम समुदायों की शादी में निकाह में फिजूल खर्ची रोकने के लिए बैंड बाजा डीजे और पटाखों की आतिशबाजी को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। तंजीम उलेमा की बैठक में कहा गया कि फरमान की अवहेलना करने पर जिले का कोई भी इमाम या उलेमा ऐसे शादी में निकाह पढ़ने नहीं जाएगा और इसका विरोध किया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके यहां बाहर से आए किसी उलेमा को निकाह पढ़ने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। न ही उस परिवार द्वारा आयोजित किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में उलेमा शामिल होंगे। जिले के सभी मस्जिद कमेटियों और सदस्यों की कमेटियों द्वारा इस फैसले का स्वागत किया गया है। अगली खबर देखिए, जहां कुरियर की जल्द डिलीवरी के झांसे में आया तो खाते से निकाले गए 80,000 रुपए। नगर थाना क्षेत्र के बेलाबगान निवासी एक दुकानदार से 80,000 रुपए की साइबर ठगी कर ली गई। इस संबंध में उन्होंने गुरुवार को साइबर थाना में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जेरोक्स की दुकान चलाने वाले रवि कुमार सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसने ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया। इसके बाद समय पर उसे कुरियर वाले ने ड्राई फ्रूट्स की डिलीवरी नहीं दी। इसके बाद उसे गूगल सर्च इंजन पर उसने ट्रैक कर जानकारी जुटाने का प्रयास किया। ट्रैक करने के कुछ ही देर बाद उसे एक अज्ञात मोबाइल धारक ने कॉल कर मनी रिक्वेस्ट भेजते हुए कहा कि इसे एक्सेप्ट करते ही उसका सामान शीघ्र डिलीवरी हो जाएगा। मनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही रवि के अकाउंट से 80,000 रुपये अलग अलग 3 अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। जानकारी के मुताबिक रवि के बंधन बैंक व IDBI बैंक अकाउंट से 3 बार में क्रमशः 75,000, 2,000 और 3,000 रुपया ट्रांसफर कर लिए गए। मामले में साइबर थाने में शिकायत देकर रवि ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ठगी की गई रकम वापस दिलाने का आग्रह किया है। जानकारी के मुताबिक रवि का कचहरी परिसर में जेरोक्स दुकान है। उसके एक परिचित DSP रैंक के अधिकारी ने भी कॉल कर मामले में साइबर थाने से कार्रवाई का आग्रह किया है। अगली खबर देखिए, गिरिडीह से है, जहां धूल फांक रहा है गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का आवेदन। वर्ष 2022-23 व 23-24 में राज्य सरकार द्वारा आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गांडिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से करीब 600 छात्र छात्राओं ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन जमा किए थे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद भी स्कूल के माध्यम से संबंधित विभागीय कार्यालय में आवेदन जमा लिए गए, लेकिन उक्त आवेदनों की ना तो विभागीय पोर्टल में एंट्री की गई और ना ही जिला को अग्रसरित किया गया। स्थिति ये हुआ कि छात्र छात्राओं के गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के आवेदन ब्लॉक के कार्यालय में धूल फांक रहे हैं। इधर विद्यार्थी इस बात को लेकर परेशान है कि उनके आवेदन का क्या हुआ। वो कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। शिक्षकों से भी इस संबंध में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों को आवेदन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अगली खबर देखिए, दुमका से है, जहां जनजातीय खेलों में फुटबॉल की नेशनल चैंपियन बनकर लौटी स्तंभ की टीम। दुमका अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा रायपुर में आयोजित देश भर के जनजातीय खेलों में फुटबॉल के मुकाबले में संताल परगना का प्रतिनिधित्व करने वाले गोड्डा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर झारखंड का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है। राष्ट्रीय चैंपियन बनने के बाद टीम के दुमका रेलवे स्टेशन पहुंचने पर इन जनजातीय खिलाड़ियों का स्वागत गिरी वनवासी कल्याण परिषद दुमका के द्वारा किया गया। जैसेडी से पैसेंजर ट्रेन से दुमका रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पूरी टीम के सभी सदस्यों को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, जबकि कार्यालय पहुंचने पर स्वागत समिति के द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि 24वें राष्ट्रीय वनवासी खेलकूद प्रतियोगिता 31 दिसंबर को रायपुर में संपन्न हुई थी, जिसमें फुटबॉल के फाइनल मैच में संताल परगना ने केरल को पेनल्टी शूट में 1 के मुकाबले 4 गोल से हराकर चैंपियन की ट्रॉफी जीती। केरल की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता के तहत कुल 22 मैच में 122 गोल जड़े गए। मुकाबले इतने रोमांचक रहे कि 9 मैचों का परिणाम टाई ब्रेकर या पेनल्टी शूट से हो सका। अगली खबर देखिए, जहां शहीदों को चिन्हित कर आश्रितों को सम्मानित करे राज्य सरकार, बोले विधायक सुनाराम सिंह को।
जगन्नाथपुर में पोटो हो बड़ाई हो वो नारा हो की याद में आदिवासी हो समाज महासभा सहित कई आदिवासी संगठनों ने काला दिवस के रूप में मनाते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पारंपरिक पोशाक धारण कर शिव मंदिर के पीछे रितुई गुड़ई तालाब में देवरी ने पूजा की। इसके बाद इंदिरा चौक में पूजा अर्चना की गई। रितुई गुड़ई स्थल तक नारा लगाते हुए हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर शहीदों की शिलापट पर माल्यार्पण किया। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए विधायक सुनाराम सिंकू ने कहा कि शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। हो भाषा की पढ़ाई और आदिवासी सभ्यता व संस्कृति को बचाना हमारा उद्देश्य है। शहीदों को चिन्हित कर उनके आश्रितों व परिजनों को सरकार से सम्मानित करने की मांग की जाएगी। समाज को आगे लाने की सबकी भागीदारी जरूरी है। समाज को आगे लाने में सबकी भागीदारी जरूरी है। जनप्रतिनिधियों के साथ मुंडा मानकी डाकुओं व शिक्षित वर्ग से लोगों को अपने स्तर से प्रयास करना होगा। समाज से भटके लोगों को पुनः समाज से जोड़ना चाहिए। मालूम हो कि पोटो हो बड़े हो वो नारा हो को 1 जनवरी 1838 को अंग्रेजों ने जगन्नाथपुर में बरगद के पेड़ के नीचे फांसी दे दी थी। मौके पर सन्नी सिंह ने कहा कि साहस एवं रणनीतिक सूझबूझ से ही सिरिंगसाई घाटी की लड़ाई में अंग्रेजों की हार हुई और कोल्हान में विल्किंसन रूल लागू हुआ। मुंडा मान की स्वशासन व्यवस्था का उदय हुआ। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।